Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Business Process Outsourcing. इसको हम BPO भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। लाइक हमें प्रोडक्शन का काम करना होता है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, फाइनेंस मैनेज करना होता है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी होती है, हमें आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी होता है ताकि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एसेट्स अरेंज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और उस डिफ़िकल्ट टास्क को इजी करने के लिए हमारे पास मेन दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है कि हम सारी एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के अपनी ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करें। और सेकंड अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, उसकी एडवर्टाइजिंग करना हमारे लिए एक डिफरेंट टास्क होता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। मतलब हम उस तरह की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बाहर किसी और एजेंसी से करवा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो काम ना करके हमने बाहर से किसी और ऑर्गेनाइजेशन से फैसिलिटी ली कि वो हमारे लिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही वो काम करते हैं तो हमें उस टाइम पे सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, मशीन्स टेक्नोलॉजी अरेंज करनी पड़ेंगी। इन शॉर्ट हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर हम सेकेंड अल्टरनेटिव के साथ जाएं, मतलब हम कुछ एक्टिविटीज़ को बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से करवा लें अपने लिए, तो उस टाइम पे हमें उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी जो आउटसाइड एजेंसी हमें देगी, जिस कॉस्ट पे हमारे लिए वो काम करेगी। तो अगर हम बाहर से काम को करवा रहे हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब फिर क्या हुआ, इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली in cost effective manner and also to have the benefits of specialization। इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझें तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्टिविटीज़ बाहर एनवायरनमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कर सकें और हमारा काम भी जो है वो कम एक्सपेंसेस में हो जाए, प्लस हमें कुछ एक्टिविटीज़ के लिए क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट हो जाता है। मतलब एक्सपर्ट्स हमें वो काम करके देते हैं। ये था हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ का मतलब। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा नेचर ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बात करी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्टिविटीज़ बाहर आउटसाइड किसी और ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं ताकि हम फोकस किस पे कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटीज़। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक अभी हमने एडवर्टाइजिंग की ही बात करी थी कि हम एडवर्टाइजिंग का काम किससे करवा रहे हैं, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से करवा रहे हैं। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो क्या कर रही है, सिर्फ एडवर्टाइजिंग का ही काम कर रही है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जब वो सिंगल सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो जैसे जैसे
वो अपने टास्क कंप्लीट करती रहेगी, वो उस फील्ड में क्या हो जाएगी, स्पेशलाइज हो जाएगी, एक्सपर्ट हो जाएगी। तो जब हम वो काम करवाएंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिमिलर टास्क कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग, तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपर्ट बेनिफिट होगा कि वो उस काम में एक्सपर्ट हैं और उनसे हम काम करवा रहे हैं, तो हमारा काम क्या होगा, बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा, एफिशिएंटली वो हमें काम करके देंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज। चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज की अभी हमने पहले भी बात करी थी कि अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही वो काम करेंगे तो हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बट अगर हम वो काम आउटसाइड एजेंसी से करवा रहे हैं तो हमें सिर्फ वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी जो वो एजेंसी लेगी हमारे उस एक्टिविटी को करने के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेन एक्टिविटी पे फोकस करना चाहते हैं तो हम जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं। लाइक अभी हमने प्रोडक्शन की और एडवर्टाइजिंग की बात करी कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स की और एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे। क्योंकि एडवर्टाइजिंग का काम एजेंसी कर रही है तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस पे जाएगा, प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटीज़ पे जाएगा। तो हमारी प्रोडक्शन का काम कैसा होगा, एफिशिएंटली हम अपने प्रोडक्शन के काम को कर सकेंगे। ये था हमारा नेचर ऑफ बीपीओ का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ बीपीओ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है वो आउटसाइड एजेंसीज जो किसी तरह से हमारे फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करती है। इसमें मेनली हमारे पास दो टाइप्स आएंगे, वन इज फैक्ट्री फैसिलिटी एंड अदर इज मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। फैक्ट्री फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है हम उन सारी एजेंसीज की बात करते हैं जो हमें किस तरह से हेल्प करती है, वो हमारे डेटर से अर्ली पेमेंट कलेक्ट करने में हेल्प करती है। जो भी हमारे डेटर्स हैं जिन्हें हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं उनसे प्रॉम्प्ट पेमेंट कलेक्ट करती है ये एजेंसीज, और ये हमें बेनिफिट क्या प्रोवाइड करती है कि हमें डेटर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती। तो फैक्टरिंग फैसिलिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, डेटर से प्रॉम्प्ट पेमेंट कलेक्ट करने में। सेकेंड हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज का टाइप था मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज का मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने में हमारी हेल्प करती है। ये क्या काम करती है, ये प्रोस्पेक्टस का क्या सब्जेक्ट मैटर होगा ये प्रिपेयर करती है, हमारी एप्लीकेशन फॉर्म्स प्रिंट कराती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लीट करती हैं। जो भी हमें शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने में लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं ये सारी एजेंसीज वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हैं। प्लस ये और क्या करती हैं, रजिस्ट्रार अपॉइंट कर देती हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट कर देती हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है करना। और अगर आउटसाइड एजेंसीज ये काम कर देती हैं तो हम अपनी मेन एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं। ये थी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम क्या कर सकते हैं, बीपीओ कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास टाइप आएगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की हमने पहले भी बात करी है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करने के बाद हमें अपने गुड्स को सेल करना है तो हमें अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिसके लिए हम एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं। ये हमें क्या करेंगी, ये हमें हेल्प करेंगी हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में। अगर ये एजेंसीज हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देती हैं तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा, हम गुड क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज का मतलब होता है वो सारे पोस्टल डिपार्टमेंट्स जो हमारे लेटर्स को सेंड करने में हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे सेंड करने में हेल्प करते हैं, हमारे पार्सल्स को अरेंज करते हैं। ये वो सारा काम करते हैं
जो हमारा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड काम होता है या फिर हमारे कुरियर डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम होता है, ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, जिसमें अगर हम लैग कर जाए तो हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, खो भी सकते हैं। लास्ट हमारे पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का टाइप आएगा, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर भगवान की तरह होते हैं। अगर हमारे कस्टमर्स हमारे गुड्स से या फिर हमारी सर्विसेज से खुश नहीं है तो हम कभी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटी है, उसके साथ हम अपने कस्टमर की सपोर्ट सर्विसेज को भी मेन एक्टिविटी मानते हैं। क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली लैक ना कर जाएं, हम क्या करते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की एजेंसीज को कस्टमर सपोर्ट का काम दे देते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे कस्टमर्स की जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अगर हमारे कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एजेंसीज क्या करती हैं, रिजॉल्व कर देती हैं। और ये क्या काम करती हैं कि हमारे कस्टमर को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए हमारी सर्विसेज से रिलेटेड या फिर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये हमने बात करी थी बीपीओ के टाइप्स की। इसमें हमने 4 टाइप्स की बात करी। सबसे पहले हमने बात करी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमें हेल्प किस में करती है, फाइनेंस को मैनेज करने में। इसमें हमारे 2 पार्ट्स थे। वन इज फैक्टरिंग फैसिलिटी, जो क्या करती है, हमारे डेटर से प्रॉम्प्ट पेमेंट कलेक्ट करती हैं। और दूसरा था मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या करती हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है, लाइक प्रोस्पेक्टस बनाती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करती हैं, अंडरराइटर्स रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट करती हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास था एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगी, कस्टमर्स को बताएगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड था कुरियर सर्विसेज, ये पोस्टल डिपार्टमेंट्स की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड और रिसीव करते हैं, पार्सल्स को सेंड रिसीव करते हैं। पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी परफॉर्म करती हैं। और लास्ट हमारे पास टाइप था कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की एक्टिविटीज़ भी हम आउटसाइड पार्टीज़ को, आउटसाइड एजेंसीज को दे सकते हैं। ये था हमारा बीपीओ का टॉपिक। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज़ को आउटसाइड एजेंसीज से करवाना, ताकि हमारा कंसंट्रेशन मेन किस पे रहे, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटी है। प्लस यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। फिर हमने बात करी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के नेचर की, जिसमें हमने कितने पॉइंट्स करे थे, 4 पॉइंट्स करे थे। और उसके बाद हमने बात करी टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की, जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स थे। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।